आज आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो ये क्लास है हिंदी की। तो आज हम बात करेंगे हिंदी में। ये देखो टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम। तो ये 8, 9, 10 कक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी टॉपिक है। क्या है? बड़ा ही उपयोगी टॉपिक। आज हम आपको बताएंगे विधिवत सही तरीके से कि तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। ये शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? शब्द रचना। शब्द रचना का मतलब होता है, रचना का अर्थ होता है निर्माण या बनाना। क्या होता है? निर्माण, बनाना कह सकते हैं, इसी को कहते हैं रचना। तो क्या करना है? शब्दों को बनाया जाता है, ठीक, ऐसे निर्माण किया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं शब्द रचना। तो हम बात कर रहे हैं तद्भव और तत्सम की। किसकी? तद्भव और तत्सम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तद्भव की। क्या? तद्भव। तद्भव जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है तद और दूसरा है भव। तद का अर्थ मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न हुए। उससे उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? कहेंगे जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। क्या? संस्कृत भाषा के मूल शब्द, उनका बिगड़ा रूप। संस्कृत भाषा के मूल शब्दों का जो बिगड़ा रूप है होता है, वही क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तो कहेंगे तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत के मूल शब्दों के बदले हुए रूप में। क्या हमने बताया? तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत के मूल शब्दों के बदले हुए रूप में हिंदी में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो हमने बताया कि वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्द के बिगड़े हुए रूप में, बिगड़े हुए रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते हैं। तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक। तो तद्भव का अर्थ होता है, तद्भव का अर्थ तद प्लस भव से लिया गया हुआ है। तद का मतलब उससे, उससे का, उससे मतलब संस्कृत के मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्द, मूल शब्द उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए है। तो संस्कृत के मूल शब्द से उत्पन्न हुए शब्दों के बिगड़े हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो हमने बताया कि वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द के बिगड़े हुए रूप में हिंदी में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव का अर्थ होता है तद प्लस भव। तद का मतलब उससे, मतलब किससे? संस्कृत के मूल शब्दों से। किससे? संस्कृत के मूल शब्दों से क्या हुए? भव का मतलब ऐसे क्या हुए? उत्पन्न हुए। ठीक। शब्दों को ही क्या कहते हैं हम? ऐसे तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे हमारा है, बोलते हैं कान। क्या? कान। बोलते हैं चूरन। क्या? चूरन। तो ये क्या है? हमारे बिगड़े रूप है। क्या है? बिगड़े रूप। इसको
कहते क्या है, ये मूल शब्द इसका क्या है, कर्ण, क्या कर्ण, ये सही रूप है। और लेकिन ये क्या कौन सा रूप है, बिगड़ा रूप। तो इसका बिगड़ा रूप ही क्या कहलाता है, ऐसे बिगड़ा रूप ऐसे क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है, कर्ण। जैसे हाथ, क्या हाथ, नाक, क्या नाक, हाथ, नाक, कान, पांव, ठीक। तो ये सब कौन से रूप कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। क्या, जैसे पेट, मुंह, क्या मुंह, सूरज, घी, बिजली, ये आज शब्द जो हैं ये कौन से शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। घी, बिजली, बिजली, पेट, पेट, इमली, आंख, तो ये सब कौन से शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। और तत्सम का अर्थ क्या होता है, तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के समान, वे शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में, वे शब्द जो संस्कृत, वे शब्द जो संस्कृत के समान, संस्कृत के समान ही हिंदी भाषा में, किसमें, हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, जैसे हैं वैसे ही, ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं या लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। यहां से समझ रहे होंगे, तत् का मतलब तत्सम क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है तत्सम, तत्सम, तत् प्लस सम, तत् मतलब उसके, और सम का मतलब समान, किसके समान, संस्कृत के मूल शब्द, क्या, संस्कृत के मूल शब्दों के समान जो होते हैं, संस्कृत के मूल शब्द, मूल शब्द ये क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो तत् माने उसके, सम माने समान होते हैं, किसके समान होते हैं, संस्कृत के मूल शब्दों के समान होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो तत्सम और तद्भव में समझ में आया, ठीक। तो ऐसे क्या होता है, तत्सम, ठीक, ऐसे तत्सम का जो बिगड़ा रूप होता है, संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उनका जो बिगड़ा रूप होता है, वही क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। और तत्सम क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं तद्भव और तत्सम में अंतर समझ सकते हैं, डिफरेंट। तो ध्यान रखना, वे शब्द जो तुमको लगे कि संस्कृत के जैसे हैं तो उन्हें क्या हम बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सीधी सी अर्थ है, जैसे तत्व माने समान, ठीक, सम माने ऐसे, जैसे मतलब ऐसे, सम का मतलब संस्कृत के मूल शब्दों के समान, सा यहाँ से सा का मतलब समझ सकते हैं, ठीक, सा का मतलब संस्कृत, संस्कृत, ठीक। तो मतलब जो शब्द किसके समान होते हैं, संस्कृत के समान होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तत्सम। तो यह ध्यान रखना, तत्सम शब्द कौन होंगे, जिसमें सा निकले तो समझ जाना ऐसे। तत्सम का मतलब क्या करना है, संस्कृत के समान जो हो, ठीक। और तद्भव का मतलब जो ऐसे क्या हो, ऐसे तत्सम का बिगड़ा रूप हो, वो क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। क्या, तद्भव। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। तो यहाँ से जैसे क्या है, बिजली। अब बिजली का जो ये तत्सम क्या होता है, जैसे बिजली का, तो बिजली का सही रूप क्या होता है, विद्युत। क्या इसको लिखते हैं, विद्युत। अब पेट का क्या होता है, उदर। क्या होता है, उदर, ठीक। ऐसे हाथ, हस्त, क्या, हस्त, ठीक। मुंह ये थोड़ी ना होता है, ऐसे बोलते हैं मुंह, ठीक। तो मुंह थोड़ी ना होता है, मुख होता है। क्या होता है, मुख होता है। इसी प्रकार इमली, ऐसे है, इमलिका है, ऐसे। तो इसी प्रकार तुम्हारा क्या कहते हैं, ये क्या हमारे ये शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कान का क्या होता है, कड़। चूरन का क्या होता है, चूड़, ठीक। तो ये हमारे ऐसे कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। घी का क्या होता है, घृत होता है।
क्या होता है, माथा का क्या होता है, मस्तक होता है, क्या होता है, मस्तक होता है, हाथ का क्या होता है, हस्त होता है, ठीक, घी का क्या होता है, घृत होता है, समझे। तो ये हमारे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ क्या हुआ, ठीक, जो शब्द संस्कृत की ऐसे मूल शब्दों के समान होते हैं, ठीक, जो हिंदी भाषा में संस्कृत के मूल शब्द के ठीक समान जैसे जो के त्यों लिख दिए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द के बिगड़े हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ठीक, ऐसे तो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ से समझ गए होंगे बच्चों कि तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। तो आज की क्लास हम यही पर वाइंड अप करते हैं। आगे आपको हम बताएंगे ऐसे विराम चिन्हों के बारे में, किसके बारे में सिखाएंगे, विराम चिन्हों के बारे में, कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।